एक बेटी ऐसी भी जब बेटी ने उठाया माता पिता का फ़ायदा। नानी, आपको पता है कि मामा ने शादी कर ली। मेरी 15 वर्षीय नातिन टीना ने जब सुबह सुबह यह अप्रत्याशित खबर दी तो मैं बुरी तरह चौंक उठी। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता है? फ़ोन आया है क्या? यह लड़की कब कौन सा दिन दिखा दे कुछ नहीं कह सकते। इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं मन ही मन बुदबुदाई। टीना ने देखती ही अपनी माँ को अनफ्रेंड कर दिया। 10वीं क्लास में है, छोटी थोड़ी है, सब समझती है। पूरे घर में सन्नाटा परस गया था। मेरे पति घर पे नहीं थे। वो थोड़ी देर बाद आए तो यह खबर सुनकर चौंके। फिर थोड़ा शांत होते हुए बोला, अच्छा तो है, शादी करके अपना घर संभाले और हमें जिम्मेदारी से मुक्ति दे। उसके नौकरी पर जाने के बाद उसके बच्चे अब हमसे नहीं संभाले जाते। तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने थोड़े उत्तेजित स्वर से कहा। अरे मुक्ति कहाँ मिलेगी, और जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिस आदमी से शादी की है वो पाकिस्तानी है, अब वो वहीं रहेगी, इसलिए तो उसने नहीं बताया और चुपचाप शादी कर ली। अब बच्चे तो हमें ही संभालने पड़ेंगे। कम से कम मुझे शादी करने से पहले बताती तो, लेकिन जानती थी कि इस शादी के लिए हम कभी नहीं मानेंगे। मानते भी कैसे? अपने देश के लड़के मर गए हैं क्या? मुझे तो बोल कर गई थी कि ऑफिस के काम से मुंबई जा रही है। वे विस्फारित आंखों से अवाक से मेरी ओर देखते रह गए। कोई माँ इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? उसे अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं आया। मैं मन ही मन बुदबुदाई, उफ, यह तो बहुत बुरी बात है। हमारे बारे में ना सोचे, लेकिन अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो उसे उठानी ही चाहिए। वैसे बच्चे तो हम ही संभाल रहे थे। उसके बावजूद उसके यहाँ हमारे साथ रहने से घर में तनाव भी रहता था। अब कम से कम शांति से तो रह सकते हैं। उन्होंने मुझे सांत्वना दी, वो तो ठीक है, लेकिन हम भी कब तक संभालेंगे? हमारा शरीर भी थक रहा है, फिर इनका खर्चा कहाँ से आएगा? मैंने थके मन से कहा। हाँ, यह सुनकर उन्हें अपनी अधूर दिशा पर क्षोभ हुआ, तो फिर सकारात्मक से सिर हिलाते हुए कहा, हमारा कोई बेटा नहीं था। इकलौती बेटी मंजरी, जिसे हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग को शिक्षा दिलाई थी, को जाने किसके संस्कार मिले थे। उसका जब दूसरा बच्चा हुआ था तब से हम अपना घर छोड़कर उसके बच्चों को संभालने के लिए उसके साथ रह रहे थे। उसके पिता रिटायरमेंट के बाद भी उसे आर्थिक सहायता देते हेतु नौकरी कर रहे थे। मंजरी के दोनों बच्चे हमारे ही देख रेख में पैदा हुए थे, पले थे। कई बार हम मंजरी के व्यवहार से आहत होकर यह कहकर कि अब हम कभी नहीं आएंगे, अपने घर लौट जाते। फिर बच्चों की कोई न कोई समस्या देखकर लौट आते। मंजरी हमारी इस कमजोरी का पूरा लाभ उठाने में कोई चूकती नहीं थी। हम उसे समझाते तो वो कहती, आप लोगों ने जिस तरह की परवरिश की है वैसे मैं अपने बच्चों की नहीं होने दूंगी। वास्तविकता तो यह थी कि वह बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त करना चाहती थी। वो हमें बहुत बाद में ज्ञात हुआ। ऑफिस से आकर प्रतिदिन बताना कि आज उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। छोटी बीमारियों की रिपोर्ट बनवाकर हमें डराकर हमसे इलाज के लिए पैसे भी ऐंठती थी। हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल करती थी। शुरू में तो मैं उसकी रिपोर्ट देखकर घबरा जाती थी कि उसका और उसके बच्चों के क्या होगा, लेकिन उसके चेहरे पर चिकन भी नहीं होती थी। बाद में समझ आया कि अक्सर वह गूगल पर बीमारियों के बारे में क्यों जानकारी लेती रहती थी। नौकरी छोड़ के बिजनेस करना, उसको बंद करके फिर नौकरी करना, यह उसकी आदत बन गई थी। घर के कार्यों में तो उसकी रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। खाना बनाने वाली पर या बाजार के खाने पर ही उसके बच्चे पल रहे थे। मंजरी ने पहली शादी नेट द्वारा अमेरिका रहने के लोभ के कारण किसी अमेरिकी निवासी से की, जिसमें हम भी शामिल हुए थे। बिना किसी जानकारी के यह रिश्ता हमें समझ नहीं आ रहा था। हमने तो उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर तो अमेरिका का भूत सवार था। फिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही महीनों बाद वो गर्भवती होकर इंडिया आ गई।
शादी के बाद अमेरिका जाने के बाद उसे पता लगा कि वो पहले से विवाहित था तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। हम बेबस थे। उसने एक बेटी को जन्म दिया। हमने मंजरी की बेटी को अपने पास रख लिया और वो दिल्ली जाकर किसी कंपनी में नौकरी करने लगी। एक दिन अचानक हम सब उससे मिलने पहुँचे तो यह देखकर सुन रह गए कि वह एक पुरुष के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। हमने अपना सिर पीट लिया। हमें देखते ही वह व्यक्ति वहाँ से ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई नहीं दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 महीने का गर्भ उसके पेट में पल रहा था। असहाय से हम भी कुछ क्या कर सकते थे। अपना घर छोड़कर उसके साथ रहने को मजबूर हो गए। महरी ने जब डोरबेल बजाई तो मेरे विचारों का तारतम्य टूटा। किचन में जाकर बर्तन खाली कर उसे दिया और डिनर की तैयारी में लग गई। लेकिन दीवार पर अभी मंजरी ने ही कब्जा कर रखा था। सोच रही थी कि इंसान एक बार धोखा खा सकता है, 2 बार खा सकता है, लेकिन यह तीसरी बार। मुसलमानों में तो 4 शादियाँ ही की स्वीकृति उनका धर्म ही देता है, तो क्या गारंटी है और एक और बच्चा हो गया हो। आगे की स्थिति सोचकर मैं कांप गई। लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि थी उसमें कोई संस्कारी पुरुष तो उसे अपनाता नहीं। जो कदम उसने उठाया है उसके बाद क्या वह अपने परिवार को तथा अपने किशोर अवस्था की ओर ग्रस्त होती बेटी को मुंह दिखा पाएगी। जरूर कोई बहुत बड़ा आसामी होगा जिसे उसने अपने चुंगल में फंसा लिया होगा। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगे? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।